आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूचकांक यानी कि इंडेक्स नंबर। तो आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र जो है उनमें अलग अलग कारणों से निरंतर मूल्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन परिवर्तनों का पूर्ण ज्ञान हुए बिना सूचकांकों का प्रयोग असंभव है। हम दिन प्रतिदिन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कृषि, उद्योग, रोजगार, मूल्य, विदेश बाजार आदि से संबंधित सूचकांकों का अध्ययन करते हैं। ये सूचकांक हमें विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की सामान्य प्रवृत्ति को बताते हैं। तो वास्तव में सूचकांक एक संख्यात्मक मूल्य है जो कि जटिल आर्थिक तथ्यों में किसी अवधि की अथवा किसी जगह की अपेक्षा हुए परिवर्तनों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूचकांकों का अर्थ और परिभाषा यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांक शब्द जो है सूचक प्लस अंक से मिलकर बना है। सूचक अंक का अभिप्राय ऐसे अंक से होता है जो दिशा निर्देश प्रदान करता है या किसी बात के विषय में सूचना देता है। जैसे किसी भी पुस्तक की शुरुआत में विषय सूची यानी कि इंडेक्स होती है जो कि पूरी पुस्तक के विषय में सूचना प्रदान करती है। उसी तरह से सूचकांक जो है वो समग्र श्रेणी के परिवर्तनों के विषय में सूचना प्रदान करते हैं। स्पीगल के अनुसार सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जो समय, भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य अथवा संबंधित चर मूल्य के समूह में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। तो अब हम देखेंगे कि सूचकांकों की विशेषताएं क्या है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। उनमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है संख्या में व्यक्त, एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। सूचकांक जो है संख्या में ही व्यक्त किए जाते हैं। वैसे किसी भी प्रकार के परिवर्तनों को शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे उत्पादन बढ़ गया है, मूल्य गिर गया है आदि। लेकिन परिवर्तन की इस दिशा को सूचकांक संख्या में व्यक्त करते हैं। दूसरा यह है कि औसत के रूप में व्यक्त, एक्सप्रेस्ड इन एवरेज। तो सूचकांक जो है परिवर्तन की दिशा को औसत रूप में व्यक्त करता है। ये किसी एक वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन की दिशा का मापन नहीं करते बल्कि सामान्य रूप से परिवर्तन की दिशा का मापन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें तो यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो ये पॉसिबल है कि कुछ की कीमतें घट रही हो, कुछ की स्थिर हो और ज्यादातर बढ़ रही हो। तो इसलिए सामान्य प्रवृत्ति या औसत प्रवृत्ति मूल्य बढ़ने की हो। इस प्रकार सूचकांक सामान्य या औसत प्रवृत्ति को बताता है। तीसरा है विशेष प्रकार के माध्यम। तीसरी विशेषता स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस। माध्य जो है एक संक्षिप्त संख्या होती है जो एक संपूर्ण समंग समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। तो सूचकांक भी परिवर्तनों को औसत रूप में मापते हैं। अगर कॉर्नर के हिसाब से हम देखें तो उन्होंने कहा है कि सरलतम रूप में सूचकांक सामान्यतः भारित माध्य के विशेष रूप का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी गणना संपूर्ण का प्रतिनिधित्व माने जाने वाले पदों से की जाती है। इसके बाद चौथा हम देखेंगे विशेषता इसकी कि तुलनात्मक प्रकृति यानी कि कंपैरेटिव नेचर। सूचकांकों की सहायता से समय व स्थान के आधार पर तुलना की जा सकती है क्योंकि सूचकांक समय या स्थान को आधार मानकर परिवर्तन को नापते हैं। अतः सूचकांकों की प्रकृति जो है वो तुलनात्मक होती है। क्योंकि सूचकांक परिवर्तनों को मापते हैं तथा परिवर्तन भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, इसलिए सूचकांक सापेक्ष परिवर्तन को मापते हैं और ये सापेक्ष परिवर्तन प्रतिशतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसलिए सूचकांक प्रतिशतों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इसके बाद अगला है सार्वभौमिक उपयोगिता यानी कि यूनिवर्सल यूटिलिटी। सूचकांकों की सार्वभौमिक उपयोगिता है वर्तमान जो युग है उसमें सरकार की नीतियों का आधार सूचकांक ही होता है। तो उनका उपयोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कई तरह की समस्याओं में होता है। तो आधुनिक नियोजन के युग में विभिन्न प्रकार के सूचकांक योजनाओं के आधार
माने जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सूचकांकों के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इनमें सबसे पहला है कीमत सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स। तो सामान्यतः क्या होता है कि सूचकांक से तात्पर्य कीमत सूचकांकों से ही लिया जाता है। कीमत सूचकांक दो समय के अंतर अथवा दो स्थानों के मध्य कीमत के स्तर में हुए परिवर्तनों को मापते हैं, तो इन्हें मूल्य सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मात्रा सूचकांक यानी कि क्वांटिटी इंडेक्स। किसी वस्तु के उत्पादित, विकृत या उपभोग की जाने वाली मात्रा में परिवर्तनों को मापने के लिए मात्रा या परिणाम सूचकांक बनाए जाते हैं। तीसरा इसका प्रकार है कुल मूल्य सूचकांक यानी कि वैल्यू इंडेक्स। तो ये जो सूचकांक है वो ये बताते हैं कि किसी आधार की तुलना में कुल मूल्य में कितना परिवर्तन आया है। चौथा है विशेष उद्देश्य सूचकांक यानी कि स्पेशल पर्पस इंडेक्स। इन सूचकांकों का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सूचकांक तकनीक का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स नंबर टेक्निक। तो सूचकांक तकनीक के सबसे पहले विकास का श्रेय इटली के जो सांख्यिक हैं कार्ली, उनको दिया जाता है। कार्ली ने इटली में अनाज, शराब आदि के मूल्यों पर अमेरिका की खोज का प्रभाव ज्ञात करने के लिए सन 1764 ईस्वी में सूचकांकों का प्रयोग किया तथा 1750 ईस्वी में 1500 को आधार मान के सूचकांकों की रचना की। इसके बाद जेवंस, मार्शल, इरविंग, एजवर्थ, मिचेल आदि जो विद्वान हैं उन्होंने सूचकांकों का प्रयोग मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने के लिए किया। तो वर्तमान काल में सूचकांकों का प्रयोग जीवन निर्वाह, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, कार्यक्षमता आदि संख्यात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है।